नाज़रीन, कुछ एक अहम तरीन और इंपॉर्टेंट तरीन खबरें हैं वो आपके सामने रख देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक खौफनाक किस्म की जजेस की लड़ाई शुरू हो चुकी है, बल्कि मतीउल्लाह जान साहब ने इसके ऊपर तजिया किया और उनका ये कहना है कि ये शर्मनाक है, ये इंतहाई शर्मनाक है कि वो जजेस जिनके ऊपर इल्जामात हैं वो जजेस खुद अपने दलाइल भी दे रहे हैं और बतौर जजेस अपने फैसले भी दे रहे हैं। तो हमारी आंखों के सामने, मेरी और आंखों के सामने हमारा जो एक इदारा था बिल्कुल उसे लेटा दिया गया है, खत्म दफन कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को। ये आपके सामने रखते हैं। लेकिन नाज़रीन, एक वीडियो आई, ये वीडियो बैरिस्टर मुनीर फारूक साहब की है। बैरिस्टर मुनीर फारूक आप जानते हैं मोस्टली आजकल उनकी रिपोर्टिंग को। तो बैरिस्टर साहब ने कहा है कि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब के होते हुए इमरान खान के लिए कोई चांस नहीं है, वो 2027 तक रहेंगे। और जब तक आर्मी चीफ साहब हैं आसिम मुनीर साहब, इमरान खान को यह पैगाम बाकायदा से पहुंचा दिया गया कि खान साहब आप ना ही समझें हर तरफ से। तो ये मुनीर फारूक साहब को सुन रहे हैं। एक ऐसी चीज़ जो कि इमरान खान साहब को रिसेंटली जब बैरिस्टर गौहर खान साहब और सारों ने ये कोशिशें मेरा कर ली हैं, जो भी कुछ है, जो एक चीज़ सामने आई है, वो बात ये सामने आई है जी कि इमरान खान साहब को जनरल आसिम मुनीर साहब जो कि इस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह हैं, उनके होते हुए रिलीफ नहीं मिल सकता। अब ये बात इमरान खान साहब तक एक ऐसे शख्स के थ्रू पहुँचाई गई जो ना बैरिस्टर गौहर खान साहब हैं ना कोई और है, लेकिन ये एक ऐसी वो शख्स इमरान खान साहब के करीब है भी और करीब नहीं भी, लेकिन उसके पैगाम को इमरान खान साहब, वो शख्स खुद नहीं था, उसका एक पैगाम था और एक ऐसे शख्स की तरफ से वो पैगाम के हवाले से या किस के थ्रू ये पैगाम भिजवाया गया, उसके ज़रिए भिजवाया गया, जिस पर कोई शक नहीं कर सकता। लेकिन जो पैगाम भिजवाने वाला था और जो पैगाम लेके गया, उन दोनों में से किसी एक से बहैसियत एक सहाफ़ी के मेरा राब्ता हुआ और वो पैगाम इमरान खान साहब को एक और अहम शख्सियत ने पहुंचाया जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से नहीं है, लेकिन वो इमरान खान के लिए पसे पर्दा बहुत सी कोशिशें करते रहे। उन्होंने इमरान खान साहब को ये पैगाम भिजवाया है कि तकरीबन 2-2.5 साल का अरसा गुजरने के, 2.25 साल का अरसा गुजरने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि इमरान खान साहब को जो कोई बड़ा रिलीफ है, बड़ा रिलीफ मतलब ये कि उनके लिए रास्ते खुल जाएं, उनके हालात दुरुस्त हो जाएं, वो मौजूदा फ़ौज की क़यादत के होते हुए नहीं हो सकता। अभी हैरान कुन है कि पाकिस्तान के इस तरह से एक बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर ये कमेंट्री की जाए कि पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ साहब मकबूल तरीन लीडर को इंसाफ नहीं लेने देंगे या फिर उसे एक अदालती इंसाफ जो उसका हक है मिलना वो उसे नहीं मिलने देंगे। इसी चीज का तसलसल के तौर पर अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर क्या डिबेट, डिस्कशन और असल कमेंट्री क्या हो रही है, ये मोहतरम असद तूर साहब है। ये कहते हैं कि निजी महफिल में नून लीग की एक शख्सियत ने खुद, यानी उन्होंने, वो कहते हैं मैंने खुद सुना है, वो ये कहते हैं कि मरीम साहबा ने मुझे कहा कि मैं एक जलसा आप मरीम साहबा के लिए करवा दूं। तो मैंने कहा कि मैं आईएसआई के ऑफिसर का, यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी के शख्सियत का जलसा करवा दूंगा, मरियम का नहीं करवा सकता, क्योंकि जो मिलता है मुझे इधर से मिलता है। असद तूर साहब को सुन ले। मैं नाम नहीं लेता, मतलब सब पहुंच जाएंगे कहाँ का है। ये इस्लामाबाद के नवा में एक शहर का एमपी है, उनका ताल्लुक नून लीग से है। मैं उनके साथ कहीं खाने में बैठा हुआ था, कुछ मुश्तरका दोस्तों की महफिल में, तो कोई बात हुई, उन्होंने कहा मुझे पिछले दिनों कहा गया कि मरीम नवाज साहबा का जलसा करवाएं। ठीक है, कहता मैंने उन्हें कहा कि यार उससे बेहतर है मैं वो आईएसआई वाले कर्नल का ना जलसा करवा दूँ, तो मेरा 4 फायदे तो हो जाएंगे। एक काम मैं वहाँ से लेता हूँ, जलसे मैं आप लोगों के लिए कराऊँ, बेनिफिट मुझे वहाँ से होता है, जलसे आपके लिए कराऊँ। उन्होंने कहा कि यार हमारी जमात तो इतनी रह गई है। तो जहाँ पर इतनी खुलम खुला बातें होती हों वहाँ पे आप कहेंगे जनाब मैं आइन को फॉलो करूँगा। अब नाज़रीन, खैर मामूली सूरत सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब इसलिए भी बन गई है कि एक तो इख्तियारात के ऊपर एक बहुत बड़ा घमासान सुप्रीम कोर्ट में मचा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर 8 नए जजेस लाने हैं। 8 नए जजेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब सिंध हाई कोर्ट के अंदर जिस तरीके से जजेस लाए गए हैं, और ये भी पाकिस्तान में बाकायदे से रिपोर्ट हुआ कि जरदारी साहब को बड़ा शिकवा है कि कोई जियाला जज उनका सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद। तो आजकल जजेस भी यानी अपनी मर्जी, अपनी सोच और अपने घर के बंदे और अपने खाने वाले और अपने खाऊ, अपने दोस्त यार को अब जज लगवा सकते हैं। दिस इज हाउ पाकिस्तान को डैमेज किया गया है। ये खौफनाक हद तक डैमेजिंग है। अब खबरें ये आ रही कि सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस तैनात करने के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 11 फरवरी को तलब कर लिया गया है। यानी 11 फरवरी को जुडिशल कमीशन का इजलास, जहां पर हुकूमत की मेजॉरिटी है, बाजार है हुकूमत के पास, बाजार का मेजॉरिटी है हुकूमत के पास, 8 नए जजेस जनाब उसके लिए बाकायदे से इजलास बुला लिया गया है। लेकिन ये खबर इतनी सिंपल नहीं है, बल्कि इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि इसी सारे मामले के साथ जुड़ी हुई हैं। और ये क्यों 8 नए जजेस को लाना जरूरी है, ये उमर दराज गोंदल साहब है, इन्होंने ट्वीट किया, लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट की हवा चली है। आईनी बेंच ने
तरमीम का केस 3 हफ्तों तक मुलतवी कर दिया है। आईनी बेंच ने तरमीम का केस, जस्टिस यही आफरीदी ने इन्हीं 3 हफ्तों के बीच में 11 फरवरी को जुडिशियल कमीशन का इजलास बुला लिया। यानी यही आफरीदी साहब 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी, यानी कि इनका मेरिट ही नहीं बनता था चीफ जस्टिस का, लेकिन इन्हें लाया गया है। हुकूमत 8 नए जजेस लाएगी, यूं नंबर पूरा होगा और फिर बेशक आप फुल कोर्ट बुला लें। जब नंबर पूरा कर दिया, जब मर्जी के जजेस आप लेकर आएंगे, जब जज अपनी मर्जी का बैठा होगा, ठीक है, छिकी जाओ। आज अतर मिनाला साहब ने कहा ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उन्होंने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो 6 जजेस का अगर फैसला हो जाता, उस वक्त उन्हें इंसाफ मिल गया होता, तो आज जुडिशरी इस तरह से ना आगे जाती। इन्होंने आगे लिखा है कि बेशक इख्तियार इंसान को, और ये दिस इज हाउ ये सारे मामला चल रहे हैं, और ये इंतहाई गैर मामूली है जिस तरीके से मामला को चलाया जा रहा है, और बिल्कुल अपनी मर्जी के जजेस और इदारे को खत्म करके, बिल्कुल कंट्रोल करके धज्जियां इनकी उड़ा दी है। नाज़रीन, ये आज अब जो एक डेवलपमेंट हुई है, यहां पर बहुत सारे साफियों का ये क्लेम है कि मोहतरम अतर मिनाला साहब आज एक्सपोज हुए हैं। ये पहले आप असदूर साहब को सुन लें, फिर इसके ऊपर जो सदीक जान साहब का कुछ तजिया है वो भी आपके सामने रख देते हैं। आज जस्टिस अतर मिनाला भी सामने आए खुल के, ठीक है। आज उनका भी आप कह सकते हैं कि एक हद तक पर्दा चाक हुआ, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो आज से पहले बड़ा काउंट हो रहे थे कि शायद वो आइन पसंद जजेस वाले हल्के में हैं, ठीक है। लेकिन आज वो बार बार ये तो कहते रहे कि हमारे सामने मामला नहीं है क्योंकि इन्फेक्चुअस हो चुका है, लेकिन साथ साथ वो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी के ऑर्डर पर तनकीद करते रहे, उनके इख्तियार पर सवाल उठाते रहे, फुल कोर्ट की तश्कील पर सवाल उठाते रहे। तो वो बड़ा एक देखने से लायक ताल्लुक था कि वो कैसे, जिसे कहते हैं ना, विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे। लेकिन बड़े जस्टिस अतर मिनाला ने कहा कि अगर बेंच ने, जो जस्टिस मंसूर अली शाह का, जस्टिस अकील अब्बासी का, उसने ये तय कर ही दिया था कि ये तौहीन अदालत हुई है, तो फिर वो फुल कोर्ट का ना भेजते, इन चारों कमेटी मेंबरान को नोटिस कर देते। बहरहाल नाज़रीन, बहुत सारे अब जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, जाहिर है ये एक अथॉरिटीज हैं, ये खुद वहां पर मौजूद होते हैं, कोर्ट के मामलात को समझते हैं। लेकिन बहरहाल सिद्दीक जान साहब ने ये रिपोर्ट किया कि थोड़ा सा इसको डिफरेंटली रिपोर्ट किया जा रहा है मीडिया में, हालांकि ऐसा नहीं है। जो मंसूर अली शाह साहब ने एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बातचीत की थी कि वो वाले 2 जजेस जिनमें जमाल खान मंदोखेल साहब हैं या मोहम्मद अली मजहर साहब हैं, जो उस आईनी बेंच, जो आईनी कमेटी है उसका हिस्सा हैं, ये उनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इस तरह से है कि ये एक तरफ तो तौहीन अदालत के मुर्तकिब ठहरे हैं और दूसरी तरफ ये खुद आईनी बेंच के अंदर बैठकर उन सारे मामलात को सुने। तो इसके ऊपर जो अतर मिनाला साहब है, उनकी ये राय थी कि असल में ऐसा नहीं है, इनका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। तो इन चीजों के ऊपर उन्होंने एक आईनी और कानूनी बहुत सारे हवालों से सिद्दीक जान साहब के मुताबिक बहरहाल मौकफ लिया है। लेट्स सी, बहुत सारे लोग ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि मंसूर अली शाह साहब के इस ऑर्डर की कुछ चीजों के ऊपर अतर मिनाला साहब ने बड़ी सख्त तनकीद भी की है। लेकिन बहरहाल सब जानते हैं कि अतर मिनाला उन मुअज़्ज़ज़ जजेस में से जो आइन और कानून के साथ खड़े होते हैं। नाज़रीन, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग एक कमेंट्री है मोहतरम असदूर साहब की, जिसमें वो कह रहे हैं कि आज की समात में जस्टिस आयशा मलिक ने 2 टोक अल्फाज में कहा है कि फुल कोर्ट बनाई जा सकती है, इसका इख्तियार चीफ जस्टिस के पास मौजूद है। आईनी बेंचेस फुल कोर्ट नहीं है, आईनी बेंचेस फुल कोर्ट नहीं है। मतलब जो जजेस समझते हैं कि अब फुल कोर्ट नहीं बन सकता, वो गलत है। 26वीं आईनी तरमीम के सुनते हुए जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जमाल खान मंदोखेल बहुत ज्यादा जज्बाती थे, बल्कि मतीउल्लाह जान साहब ने तो ये कहा शर्मनाक था। वो कहते हैं शर्मनाक था जिस तरीके से ये जज्बाती हो रही थी, और जो मामला इनके सामने था ही नहीं, उस मामले के ऊपर खुद दलाइल दे रहे थे, उस मामले के ऊपर खुद दलाइल। यानी जहां पर मोहतरम जनाब मंसूर अली शाह साहब ने इन्हें तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया है, ये मामला ही उनके सामने नहीं था, ये फैसला आ जाया था, उनके सामने मामला था। एडिशनल जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट हैं, उनकी वो वाला दरखास्त जो उन्होंने शोकाज नोटिस को चैलेंज किया हुआ था कि जनाब जो मंसूर अली शाह साहब ने उनके ने शोकाज नोटिस जारी किया है, तो वो शोकाज नोटिस उन्होंने वापस ले लिया। अतर मिनाला साहब ये कहते रहे ये गैर जरूरी है जो हम कर रहे हैं, क्योंकि वो अगर फैसला ले, वो दरखास्त अपनी वापस ले रहे हैं। लेकिन जमाल खान मंदोखेल और मोहम्मद अली मजहर साहब इंतहाई जज्बाती हुए, गैर मामूली तौर पर जज्बाती हुए, और मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं कि यह मामला इंतहाई शर्मनाक था। बल्कि उन्होंने और भी बहुत सारे सख्त अल्फाज इस हवाले से इस्तेमाल किए कि इस तरह से एक जज का बिहेवियर, ये एक रवैया नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्होंने खुद को एक्सपोज किया है। लेकिन बहरहाल ये असदूर साहब को सुन लें। खान थे, उन्होंने पूछा कि ये अब क्या आईनी बेंच का इख्तियार है कि वो फुल कोर्ट का ऑर्डर कर दे, तो उस पर उन्होंने कहा गया कि बिल्कुल, क्योंकि ये आईनी बेंच 26वीं आईनी तरमीम का बेनिफिशरी है। एक वकील ने बेंच के ऊपर इतराज़ कर दिया, उन्होंने कहा कि ये 26वीं आईनी तरमीम का बेनिफिशरी बेंच है, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम की वजह से बना है, तो इसको ये केस नहीं सुनना चाहिए। इस पर जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान थे, उन्होंने कहा कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस मौके पर अनोखी मंतक लेकर आए। उन्होंने कहा कि नहीं, देखें, 26वीं आईनी तरमीम अब आइन का हिस्सा है, तो यूँ तो पूरी सुप्रीम कोर्ट आइन के तहत बनी हुई है, तो क्या फिर पूरी सुप्रीम कोर्ट केस नहीं सुन सकती? तो उस पर वकील साहब ने जवाब दिया, उन्होंने कहा माजरत के साथ, सुप्रीम कोर्ट 26वीं आईनी तरमीम से नहीं बनी,
26वीं आईनी तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन किया है, तो इसलिए आप ये नहीं सुन सकते। इसके बाद हम किसी भी जज पर एतराज़ नहीं कर रहे कि फ़लाँ जज केस ना सुने, फ़लाँ ना सुने। हम कह रहे हैं फुल कोर्ट बना दीजिए, उसमें तमाम जजेस बैठ के सुने और तय करें। इस मौके पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने मुदाखलत की। जब उन्हें ये लगा कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल तो शायद फुल कोर्ट की तरफ चले जाएंगे, तो वो बड़े जज्बाती होकर उन्होंने मुदाखलत की और उन्होंने कहा कि देखिए ये यूँ फुल कोर्ट नहीं बन सकता। और क्योंकि अब आर्टिकल 191A के बाद हम आईनी बेंच फुल कोर्ट का नहीं कह सकता, ठीक है, हमारे पास ये इख्तियार ही नहीं है। और अब बेंचेस कमेटी बनाती है और कमेटी फुल कोर्ट नहीं बना सकती। दो कमेटियाँ, एक आईनी बेंच की कमेटी और एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी है। तो उस पर उन्हें कहा गया कि देखिए हम आईनी बेंच से नहीं कह रहे कि फुल कोर्ट बनाए, हम ये कह रहे हैं कि आप ये दरखास्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दें, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अब ये इख्तियार रखते हैं कि वो अब भी फुल कोर्ट बना सकते हैं, कमेटियाँ नहीं बना सकती। शाह मलिक ने मुदाखलत की और उन्होंने कहा कि कोई पाबंदी नहीं है कि फुल कोर्ट नहीं बन सकती। आइन में अब भी और चीफ जस्टिस के पास अब भी ये इख्तियार है कि वो फुल कोर्ट बना सकते हैं। लेकिन आज जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर बहुत ज़्यादा बेचैन नजर आए कि नहीं फुल कोर्ट कैसे बनेगी, ये कैसे हो सकता है। जैसे जमाल खान मंदोखेल भी फुल कोर्ट के ऊपर के आप देखें, आप ये बात कर लें कि ठीक है वहाँ पर 2 तिहाई अक्सरियत थी तो यहाँ पर भी फुल कोर्ट होना चाहिए, लेकिन ये कैसे होगा। इस मौके पर एक वकील ने यह भी कहा कि उन्होंने कहा देखिए ये जो मेंबरान असम्बली हैं, इनमें से अक्सरियत की जो जीत है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ज़ेर समात है और मुतनाज़ा है। तो मुतनाज़ा अरकान असम्बली से आप एक आईनी तरमीम करवा रहे हैं जिनकी अपनी जीत अभी तक मशकूक है। और फिर जिस अंदाज में एग्जीक्यूटिव का मुदाखलत बढ़ी है, तो उसके बाद ये ज़रूरी है कि पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठे, 17 जजेस बैठें और बैठ के वो ये फैसला करें। तो अब ये सब कुछ हुआ, अब ये है कि इस फुल कोर्ट ने फिर के बारे में उन्होंने नोटिस कर दिया है, लेकिन अभी फुल कोर्ट की तश्कील का नहीं कहा। 3 चीज़ों पर नोटिस हुआ है। फुल कोर्ट की तश्कील, सबसे पहले इस पर दलाइल लिए जाएंगे 3 हफ्तों बाद, फिर लाइव स्ट्रीमिंग और फिर 26वां तरमीम। तो अगर फुल कोर्ट ना तश्कील दिया जा सका तो फिर यहीं पर ये केस 8 के सामने चलेगा, वरना फिर 3 हफ्ते बाद फिर फुल कोर्ट की तश्कील की तरफ भी बात जा सकती है। लेकिन एक और जो चीज़ हुई कि आज जब जो पहला केस डिसाइड हो चुका था बेंच नंबर 2 में, तो वो कस्टम मैटर जब आज आया इस बेंच के सामने, वही कस्टम मैटर, तो उस पर जो जस्टिस आयशा मलिक थी उन्होंने कहा कि मैं इस केस को नहीं सुन सकती क्योंकि मैं पहले दूसरे बेंच में ये केस सुन रही हूँ। तो इस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि अच्छा, तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर पर से बोले तो आप तहरीरी तौर पर बताएं ना कि आप क्यों नहीं केस सुन रही। तो जस्टिस आयशा मलिक ने काफ़ी तलखी से कहा, उन्होंने कहा उनको ऑर्डर नोट करने दें, ये केस आज नहीं सुना जा सकता क्योंकि मैं बेंच से उठ रही हूँ, मैं तहरीरी बाद में जवाब दे दूँगी कि मैं क्यों नहीं सुन रही। तो इस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने थोड़ा ढीले पड़ते हुए उन्होंने बीच क्वेश्चन में कहा कि हाँ मैं भी ये कह रहा हूँ कि केस हम एडजर्न कर रहे हैं, तो जब जस्टिस आयशा मलिक अपने तहरीरी वजूहात दे देंगी कि वो क्यों नहीं केस सुन रही तो हम फिर देख लेंगे। तो उस तरह वो बेंच टूट गया। लेकिन इसी मौके पर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान खड़े हुए और उन्होंने कहा कि वो देखिए जो ये मामला है कस्टम मैटर वाला, ये कल के लिए मुकर्रर कर दें। तो बैरिस्टर सलाउद्दीन रोस्टम पर आगे उन्होंने कहा मुझे समझ नहीं आ रही कि अटॉर्नी जनरल को इतनी जल्दी क्यों है कि ये मामला कल ही मुकर्रर हो। इन्होंने ये एतराज़ 26वीं आईनी तरमीम पे नहीं किया कि उस पर मामला जल्दी मुकर्रर करें, बड़ा वो अर्जेंसी का मामला है, लेकिन इस केस के लिए हुकूमत को बड़ी अर्जेंसी है। तो जैसे जमाल खान मंदोखेल दीगर बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद को टोकरा लगा, नहीं अब हम ये केस नहीं सुन रहे, अभी करते करते। तो खैर जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान है उन्होंने इस केस को कल के लिए एडजर्न कर दिया कि कल हम इसको सुनेंगे। नाज़रीन, मज़ीद कुछ खबरें आ रही हैं। जियो न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है कि 9 मई GHQ हमला केस में इमरान खान की दरखास्त बरियत खारिज कर दी गई है और ये इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत रावलपिंडी ने 9 मई जनरल हेडक्वार्टर GHQ हमला केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की दरखास्त बरियत खारिज कर दी है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने दरखास्त पर समाअत की। इमरान खान PTI ने आर्टिकल 265 के तहत बरियत की दरखास्त दायर की थी। इस पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुलजिम के खिलाफ इस्तग़ासा के पास काफी शवाहिद मौजूद हैं और GHQ हमला केस में ट्रायल जारी है। उन्होंने दलाइल दिया और कहा कि 12 गवाहान के बयान रिकॉर्ड हो चुके हैं। ट्रायल के दौरान बरियत की दरखास्त नहीं बनती और लिहाजा वो दरखास्त इमरान खान साहब की खारिज कर दी गई है। नाज़रीन, एक और मामला है और ये पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिशियंस तो आप इन्हें बहरहाल नहीं कह सकते, पाकिस्तान के अंदर एक मुफादात जिस तरीके से मामलात को आगे चलाया जाता है और जिस तरीके से चीजों को परस्यू किया जाता है, ये एक बड़े गैर मामूली चीज है और अफसोस भी इसी का होता है। ये पीका कवानीन के हवाले से है, जो पीका अमेंडमेंट्स नहीं लाई जा रही हैं, जहां पर 3 अलग से अथॉरिटीज बनाई जाएंगी और उन अथॉरिटीज का मकसद ये होगा कि मुझे और आपको बोलने से रोकना है। बड़े सख्त किस्म के कवानीन हैं और चीजें काफी मुश्किल होंगी। ये फहीम अख्तर मलिक साहब लिखते हैं, पीका तरमीमी बिल 2025 पर सेनेट की कायमा कमेटी दाखिला ने अपनी रिपोर्ट आज ज़िमनी एजेंडे के तौर पर सेनेट इजलास में पेश कर दी है, मंजूरी के लिए पेश कर दी है। बिल मंजूर हो गया तो आपको चैनल्स के बाद सोशल मीडिया पर भी PTV2 नजर आएगा, PTV2 नजर आएगा। मालूम नहीं ये चाहते क्या है, तो सोशल मीडिया को नफ डालनी है, सोशल मीडिया को कंट्रोल करना है, आवाजें दबानी है और बिल्कुल सोशल मीडिया का गटा उतार कर रखना है। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है।
मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। Siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मवाज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।